ये है अमेजोन आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड हमें रिसीव हो चुका है, लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले हो, अगर एक बार आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया तो अगले 6 महीने तक इस क्रेडिट कार्ड को आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने वाले हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आपके दिमाग में एक बात ये भी आ सकती है, हमारे भाई जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी दी गई है और इस क्रेडिट कार्ड अगर हम लेते हैं तो इसकी बेसिक या फिर मेन फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। सबसे जरूरी बात इस बात को समझिएगा, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले हो तो आपको दो तरीका देखने को मिल जाता है। पहला तरीका तो यह है, अगर आप अमेजोन एप्लीकेशन को यूज करते हो, अमेजोन पे यूज करते हो, अमेजोन पे में भी आपको इसको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा तरीका है, अगर आपको वहां से ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट जाकर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अमेजोन के एप्लीकेशन से ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको अमेजोन में ऑप्शन ना मिले तब जाकर के आप आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से ट्राई करिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोनों जगह अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। पहले ये तो समझ लो कि भाई इसमें कहां पे क्या चीज फिलअप करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी अनपैकिंग करके लिमिट वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं, फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद सिंपल हम इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगर मैं अंदर चल के दिखाना चाहूँ तो आपको सबसे मजे वाली बात तो यह है कि इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट दी गई, देखिए यहाँ पे 70,000 रुपए दी गई, जो कि अपने आप में लिमिट काफी ज्यादा है, काफी अच्छी लिमिट है। और जैसा कि मैंने बताया भाई, इस क्रेडिट कार्ड में आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। फिलहाल इस क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इस क्रेडिट कार्ड हमने निकाल के साइड में रख लिया। अगर इस क्रेडिट कार्ड के मैं बेनिफिट के बारे में बात करूँ, सबसे मजे वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है, वो भी अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है अगर आप अमेजोन पर जाकर शॉपिंग करते हैं, अगर आप इनके प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो। अगर दूसरे केस में अगर आप इनके प्राइम मेंबरशिप नहीं लेते हैं, हालांकि अभी तो आपको फ्री मिल जाएगा 3 महीने तक के लिए, अगर प्राइम मेंबरशिप नहीं भी लेते हैं तो भी आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेजोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कोई भी पेमेंट करते हैं तो उस केस में भी आपको यहाँ पे 2% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप जो भी एक्सपेंड करेंगे उस केस में भी आपको यहाँ पे 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इस तरीके से देखेंगे भाई, 1% से लेकर के 5% तक आपको कैशबैक मिल जाता है। अब मजे वाली बात यह है कि अनलिमिटेड कैशबैक है, कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने का प्रोडक्ट बाय करिए, चाहे जितनी बार बाय कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, लिमिट काफी अच्छी खासी मिल गई है। और अब चलिए देखते हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ट्राई करेंगे अमेजोन से। और अगर आपको अमेजोन एप्लीकेशन में भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन ना मिल रहा हो ना, आगे चल करके मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको ऑप्शन देखने को कैसे मिल सकता है, ताकि आप यहां से भी अप्लाई कर पाएं। सिंपल सा आपको अमेजोन एप्लीकेशन में आ जाना और आने के बाद सिंपल सर्च कर देना है अमेजोन आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। आपको सबसे ऊपर की तरफ एक आपको लिंक सा मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अमेजोन आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ जानकारी को शेयर कर दिया है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, अप्लाई नाउ पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आने के बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देना, जिसमें मोबाइल नंबर ही रहेगा, एक आपकी ईमेल आईडी रहेगी। कंफर्म एंड प्रोसीड पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। तो आपके पैन कार्ड में जो भी नाम रहेगा आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा दिया जाएगा, जेंडर दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल डालनी है, इसलिए सेलेक्ट करंट एड्रेस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद जैसे अगर आपने अमेजोन एप्लीकेशन का पहले से यूज करते हुए आ रहे हो, आपने जो भी एड्रेस अपना दिया होगा डिलीवरी के लिए, वो सारे एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। अगर आपको उसमें से कोई एड्रेस सही है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको लगता है भाई मुझे एड्रेस इंटर करना है तो सिंपल सा ऐड एड्रेस पे क्लिक करके अपना एड्रेस भी आप यहाँ पे इंटर कर पाएंगे। फिलहाल मेरा एड्रेस पहले से शो हो रहा तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अब सेम इसी तरीके से हमसे यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस पूछा जाता है। अगर आपका ऑफिस एड्रेस अगर आपको यहाँ पे शो होता है, अगर आपने पहले यूज कर रखा है, सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं सिंपल सा ऐड एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालना है, जिसमें आपको ये लिखना है कि भाई आपके कार्ड पे आपका नाम क्या प्रिंट होकर के आना चाहिए। अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी डालना हो डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना, अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे। कंफर्म एंड प्रोसीड पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पैन का आधार कार्ड से काफी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। सिंपल सा आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपने मदर का नेम इंटर कर देंगे, फादर का नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे फैमिली रेफरेंस डिटेल में अपने फैमिली में किसी भी एक मेंबर का नाम इंटर कर देंगे, उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था एजेंट आईडी। कई लोग इस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटर करने के लिए सोचते हैं, इंटर कर भी देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है जहां से आपका यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा बैंक यूज ओनली, ये सिर्फ बैंक को यूज करने के लिए, ना कि आपके लिए। आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल दिया गया है। ब्लैंक छोड़ने के बाद भी इसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आप इसको खाली छोड़ दीजिए, नीचे आइए, टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिलेगा, उन दोनों पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका एड्रेस वगैरह दिखा दिया जाएगा। अब आपसे यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड भी पूछा जाता है, यानी कि अगर आपके पास जो पैसे आते हैं वो सैलरी से आते हैं, बिजनेस से आते हैं, आपने
इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। इसके जस्ट बाद देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई आपके ईमेल आईडी पे एक कोड रिसीव होगा जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो कौन से ईमेल आईडी पे आपके पास कोड भेजा जाए, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे या फिर आपने कोई अगर ऑफिस की ईमेल आईडी दे रखा उसके ऊपर। तो भाई देखिए ऑफिस की ईमेल आईडी में कई बार प्रॉब्लम भी होती है वेरिफिकेशन करना, ओटीपी लेना, तो सबसे अच्छा रहेगा पर्सनल ईमेल आईडी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, वेरीफाई ओटीपी पे सिंपल सा आप क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद देखिए अब आपसे यहाँ पे कंफर्म किया जाता है कि भाई आपका ऑफिस के एड्रेस पे आपका कार्ड भेजा जाए या फिर आपके यहाँ पे रेजिडेंटल एड्रेस यानी जहाँ पर आप रहते हो उस एड्रेस पे भेजा जाए। तो फिलहाल अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिडेंटल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमसे केवाईसी करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन केवाईसी करते समय ध्यान रखिएगा आपके पास अपना पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए और आपके पास लाइटिंग कंडीशन वगैरह सारी कुछ सही होनी चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करने के बाद। और यहाँ पर केवाईसी करने से पहले एक जानकारी और भी देना चाहूंगा, आपकी केवाईसी भी रिजेक्ट हो सकती है और केवाईसी रिजेक्ट होने की वजह से आपका कार्ड भी रुक सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। करना क्या है, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है उसी एड्रेस पे जाकर के अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो केवाईसी बहुत आसान तरीके से हो जाती है। जैसा कि अगर आप केवाईसी के लिए तैयार है सिंपल सा यस इनिशियल वीडियो कॉल पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक एजेंट आपसे जुड़ेंगे जो कि आपके बेसिक जानकारी को लेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप इनसे पूछ भी सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप यहाँ पे सक्सेसफुल केवाईसी कंप्लीट हो जाती है और आपका कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो जाता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अमेजॉन पे में जाने के बाद आपको एक कार्ड देखने को भी मिल जाता है और आपके घर पे कार्ड एक हफ्ते अंदर बनकर भी आ जाता है। सो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आपके बीच में अटक जाता है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए आपने अमेजॉन एप्लीकेशन बना रखा, आपने एक दो बार यूज किया उसके बाद कभी यूज ही नहीं किया हुआ या आपका सिविल काफी कम हो, तो उस कंडीशन में आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। या कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपका सिविल काफी कम होने की वजह से आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ की डिमांड की जाती है। ओवरऑल मैं बताना चाहूँ ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है अमेजॉन की तरफ से तो सबसे बेस्ट तरीका यह रहेगा आपको अमेजॉन पे कंटिन्यू शॉपिंग करनी चाहिए और अमेजॉन पे को भी यूज करना चाहिए। अगर आप अमेजॉन पे को यूज करते हो उस कंडीशन में कई बार आपको उसकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दी है, जाकर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके ट्राई कर लीजिएगा और जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से अप्लाई करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।